हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि गूगल क्रोम यूज करने वाले यूजर्स के लिए सरकार की तरफ से बहुत ही जरूरी चेतावनी जारी करी गई है कि गूगल क्रोम अगर आप लापरवाही से यूज कर रहे हो या फिर गूगल क्रोम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर उनको इग्नोर कर रहे हो तो आपका सारा डेटा, आपका सिस्टम, आपका जो आपकी प्राइवेसी है, वो सारी चीजें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, सब खतरे में आ सकती हैं। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने एक चेतावनी जारी करी है गूगल क्रोम के कुछ अपडेट्स के बारे में कि जिनकी वजह से आप खतरे में आ सकते हो, आपका सारा डेटा, आपकी प्राइवेसी सब कुछ खतरे में आ सकती है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूं कि सरकार की तरफ से कौन सी चेतावनी जारी करी गई है और क्या-क्या सुरक्षा एजेंसियों ने बोला है कि जिन चीजों का हमें ध्यान रखना है अगर हम गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। दरअसल इन खामियों के बारे में जो सुरक्षा एजेंसी है उसने बहुत ही रिस्की वार्निंग दी है कि बहुत ज्यादा रिस्की है और हैकर्स जो है वो इन खामियों का फायदा उठा करके आपका सारा डेटा कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी सारी प्राइवेसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने बहुत ही भयंकर चेतावनी दी हुई है। और साइबर सुरक्षा एजेंसी की अगर बात माने तो अगर आप क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये सेफ रहने के लिए आपको ब्राउजर में बहुत ही लेटेस्ट वर्जन को यूज करना पड़ेगा और उसके साथ में कुछ ऐसी सेटिंग्स है जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सुरक्षा एजेंसियों का यह कहना है कि कस्टम टैब या फिर इंटेंट या फिर नेविगेशन या फिर ऑटोफिल और उसके अलावा डाउनलोड मोड्स जो है उसकी वजह से बहुत सारी गूगल क्रोम में खराबियां आ चुकी है, बहुत सारी कमियां आ चुकी हैं, जिसकी वजह से इसका फायदा एक हैकर बहुत ही आसानी से उठा सकता है और किसी भी तरीके के वेब पेज पे जाकर के आपके सिस्टम पे उस डेटा को अपने डाउनलोड कर सकता है। पूरी तरीके से आपका डेटा जितना भी क्रोम में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा उठा सकता है। यानी जब कभी भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम वहां पे क्या करते हैं कि हम अपनी अपनी डिटेल्स डाल देते हैं। हम ज्यादातर किसी भी वेबसाइट पे अपने पासवर्ड्स को, इन सब चीजों को सेव करने का ऑप्शन आता है, उसको ऑन कर देते हैं और जिस वेबसाइट पे हम ये सारी चीजें डाल रहे हैं वहां पे जाकर के वो चीजें सेव हो जाती हैं। जब कभी भी वो सेव हो जाती चीजें तो अगर हैकर किसी भी तरीके से आपके गूगल क्रोम में जाकर के किसी भी एक्सटेंशन को डाल करके या फिर किसी भी रैंडम वेबसाइट के थ्रू आपने कोई भी गलत सा क्लिक कर दिया और उसके थ्रू अगर उसने अपना मालवेयर या फिर अपना कोई भी एप्लीकेशन या अपना सॉफ्टवेयर किसी भी तरीके से आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया तो फिर गूगल क्रोम में जितना भी डेटा सेव होता है वो सारा उस हैकर के पास पहुंच सकता है और वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड चीजें होती हैं। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम कभी भी किसी को देना नहीं चाहते, जैसे बैंक की डिटेल्स हो गई, एटीएम्स के पिन हो गए, अपनी मेल आईडी का पासवर्ड हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि हम सेव कर देते हैं गूगल क्रोम में। तो ऐसा नहीं करना है हमको। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसकी वजह से हमारा जितना भी डेटा है वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे आ जाता है, ऐसा कहना है सुरक्षा एजेंसियों का। अब ऐसा नहीं है कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज में हो रही हैं। ये सारी चीजें आपकी मैक ओएस में भी हो सकती हैं, आपके लिनक्स में भी हो सकती हैं। विंडोज में तो चल ही रहे हैं, विंडोज में सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो सीईआरटी के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें लिनक्स का जो क्रोम वर्जन है, ब्राउजर वर्जन है, उसका भी जिक्र किया गया है। अगर लिनक्स पर आपके पास 135.0.7049.52 वर्जन है, विंडोज और मैक ओएस में अगर आपके पास 135.0.7049.41/42 यानी 41 और 42 अगर ये आपके पास में क्रोम का वर्जन मिल रहा है देखने को, वो आपके पे दिखाई पड़ रहा है, तो इसको अपडेट कर ले, नहीं तो आपका पर्सनल डेटा जा सकता है, क्योंकि ये पुराने वर्जन हो चुके हैं। आपको लेटेस्ट वर्जन अपलोड करना चाहिए और ये जो आपको जो मैंने वर्जन बताया है क्रोम का, ये वर्जन जो है ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे चल रहे हैं। तो आप अपने सिस्टम पे जरूर चेक कर लीजिए कि आपका क्रोम का वर्जन कौन सा है। अगर ये वर्जन है या इससे नीचे का वर्जन है, आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है, तो आप फटाफट से अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। गूगल क्रोम को आप टाइम टू टाइम अपडेट जरूर करके रखें, क्योंकि गूगल ऑटोमेटिकली आपके जो ये इस टाइप की चीजें होती हैं वो अपने नेक्स्ट अपडेट में जाकर के उन सब चीजों को ब्लॉक कर देता है। इस टाइप की चीजें जितनी भी होने वाली होती हैं, जो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ऑटोमेटिकली जो है गूगल अपने आप से खत्म करता रहता है। तो अगर आपके पास पुराना वर्जन है जो मैंने अभी आपको बताया, अगर इनमें से कोई भी वर्जन है तो आप इनको तुरंत के तुरंत अपडेट कर लीजिए। और साथ ही में मैं आपको फटाफट से ये भी बता देता हूं कि आपको अपने गूगल पे कैसे चेक करना है कि आपका कौन सा वर्जन है और कैसे आपको अपडेट करना है।
उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने गूगल क्रोम को खोल लेना है, कंप्यूटर पे या फिर टैब पे कहीं पर भी आप खोल लीजिए। फिर उसके बाद राइट साइड में आप देखोगे कि आपको 3 डॉट्स देखने को मिलेंगे। वो जो 3 डॉट्स हैं, आप उसमें जाइए और वहां पे जाकर के आपको क्लिक कर देना है। जब उस पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा बिल्कुल नीचे, आप एग्जैक्ट नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो आपको हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा। आप हेल्प के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद आपको अबाउट गूगल क्रोम देखने को मिल जाएगा। अबाउट गूगल क्रोम पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो फिर उसके बाद आपको सबसे पहले सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन आपका कौन सा चल रहा है। तो उसमें नीचे वर्जन में साफ साफ लिखा होगा 135.0 समथिंग करके वो लिखा होगा। अगर उसमें आपको लास्ट में 41 या 42 दिख रहा है तो फिर आप इसको फटाफट से अपडेट कर लीजिए और अपडेट करने के बाद इसको पूरी तरीके से फ्री कर लीजिए अपने रिस्क से, क्योंकि अगर 41 और 42 है तो उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा हर हालत में। आप इसको कर लीजिए। सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा ये चीज जारी करी गई है कि आप इन वर्जन को बिल्कुल भी मत यूज करिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो से समझ में आ गया होगा कि सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा गूगल क्रोम को लेकर के कौन सी अपडेट दी गई है और कैसे आप अपने सिस्टम को अपडेट करोगे, कैसे आप अपने गूगल क्रोम को अपडेट करोगे और कैसे आप ये देख सकते हो कि आपका गूगल क्रोम कहां पर है, हाई रिस्क में है या फिर फ्री हो चुका है। आप ये सारी चीजें इस वीडियो से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।